हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ट्रेड बूस्टर में आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फेमस इन्वेस्टर मोनिस पावराई के बारे में। उससे पहले अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहते हैं और अगर अभी तक आपके पास में डीमेट अकाउंट नहीं है तो देश के बड़े और भरोसेमंद ब्रोकर्स अपस्टॉक्स और पेटीएम मनी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दोस्तों, उन्होंने वॉरेन बफे के साथ लंच करने के लिए 4 करोड़ 86 लाख रुपए दिए थे, लेकिन आखिर उन्होंने ये पैसे क्यों दिए, इसको समझने के लिए मोनिस पावराई की केस स्टडी देखते हैं, जो वॉरेन बफे को अपना गुरु मानते हैं। मोनिस के दादाजी गोगाय पासा एक फेमस जादूगर थे, जबकि मोनिस के फादर एक सीरियल एंटरप्रेन्योर थे जिनके बिजनेस कई बार बर्बाद हो गए थे। मोनिस बताते हैं कि कई बार घर की हालत ऐसी हो जाती थी कि कई बार अगले दिन के खाने के पैसे भी नहीं बचते थे। मोनिस कॉलेज में भी इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन एक इंसिडेंट के बाद उनकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई। एक टीचर ने मोनिस से कहा कि तुम्हारा IQ तो कम से कम 180 है। मोनिस उस दिन से खुद को बहुत स्पेशल समझने लगे। किसी को भी इम्प्रूव करने के लिए उनको केवल ये यकीन दिलाना पड़ता है कि उनमें कुछ खास बात है। उसके बाद वो पढ़ाई में भी इम्प्रूव होने लगे एंड क्लेमसन यूनिवर्सिटी में उन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में पता लगा। उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट क्लास ज्वाइन की एंड 106% का रिटर्न लिया। मोनिस के प्रोफेसर ने उनको कहा कि वो अपना मेजर कंप्यूटर साइंस के बजाय फाइनेंस में करें, लेकिन मोनिस नहीं माने। उनको लगा कि फाइनेंस तो बहुत ही इजी क्लास है और इसको बेवकूफ़ लोग पढ़ते हैं, मैं तो इंजीनियरिंग करूँगा। कॉलेज के बाद उन्होंने टेल लैब्स में जॉब करी और उसके बाद अपनी खुद की टेक्नोलॉजी कंपनी बनाई, वो भी क्रेडिट कार्ड से $70,000 का उधार लेकर, एंड अपनी उसी कंपनी को 2000 में $20 मिलियन में बेच दिया। मोनिस को जब इन्वेस्टमेंट के बारे में पता लगा तो उन्होंने सोचा कि वॉरेन बफे को अपना गुरु बना लेते हैं। तब उन्होंने वॉरेन से कहा कि मैं आपके लिए फ्री में काम करना चाहता हूँ, लेकिन वॉरेन ने कहा कि मैं अपना बेस्ट काम अकेले ही करता हूँ। इसके बाद मोनिस ने वॉरेन के ऊपर लिखी सारी किताबें पढ़ डाली, वॉरेन के शेयर होल्डर्स वाले सारे लेटर्स भी पढ़े, जिसके बाद उन्होंने वॉरेन के 4 इन्वेस्टिंग लेसन सीखे, जिसमें पहला लेसन था कि कंपनी के शेयर्स शॉर्ट टर्म में वोटिंग मशीन है और लॉन्ग टर्म में वेइंग मशीन। इसका मतलब है कि अगर हम शॉर्ट टर्म में कंपनी के शेयर्स को देखें तो वो वोटिंग मशीन की तरह ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में किसी कंपनी के शेयर्स को देखेंगे तो वो उसी तरह रिएक्ट करेंगे जैसे कंपनी परफॉर्म करेगी। इसलिए हमें शेयर प्राइस के बजाय कंपनी के बिजनेस की परफॉर्मेंस पर फोकस करना चाहिए। सेकंड लेसन मोनिस ने वॉरेन से सीखा कि स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक्सेल या कैलकुलेटर का यूज़ मत करो। मोनिस कहते हैं कि हम कंपनी का फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम एक्चुअल नंबर पता नहीं कर सकते। थर्ड लेसन, कभी भी उस कंपनी में इन्वेस्ट मत करो जिसके फाइनेंशियल आपको समझ नहीं आ रहे। अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये है कि हमसे कोई कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। फोर्थ लेसन, पेशेंस। वॉरेन ने 1970 से 1972 तक कोई भी शेयर बाय नहीं किया था, क्योंकि वॉरेन कहते हैं कि हमें एक्शन लेने के पैसे नहीं मिलते, हमें पैसे तब मिलते हैं जब हम सही कंपनियों के शेयर को खरीदकर लंबे समय तक होल्ड करते हैं। जब वॉरेन को कोई अच्छी कंपनी नहीं मिलती तो वो बस कंपनियों की एनुअल रिपोर्ट्स एंड बुक्स रीड करते रहते हैं, लेकिन अननेसेसरी एक्शन नहीं लेते। इन सब लेसन्स को सीखकर मोनिस बिल्कुल वॉरेन की तरह इन्वेस्टमेंट करने लगे। जैसे वॉरेन ने इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप फर्म खोली थी, वैसे ही मोनिस ने भी पार्टनरशिप फर्म खोली और फी स्ट्रक्चर भी सेम रखा, जो था कि अगर वो इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट बनाते हैं तो 6% फीस लेंगे और 25% प्रॉफिट भी लेंगे, लेकिन अगर फर्म को लॉस होता है तो वो 1 रुपया भी नहीं लेंगे। जब वॉरेन ने वॉशिंगटन पोस्ट के शेयर्स खरीदे थे तो पूरी कंपनी की वैल्यू केवल $80 मिलियन थी, लेकिन कंपनी के पास में $4 मिलियन के तो एसेट ही थे। उसी तरह मोनिस ने भी इप्सको इंक जैसे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके बहुत पैसे बनाए और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बने। 2021 में इनकी नेटवर्थ अराउंड 1400 करोड़ थी।
उम्मीद है कि अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि उन्होंने वॉरेन के साथ लंच करने के लिए 4 करोड़ 86 लाख रुपीस क्यों दिए थे। थैंक यू दोस्तों, होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा।